प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किस प्रकार से कार्य किया जाता है वो देखेंगे। तो समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन जब गैस का होता है तो कैसा और किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, हम इसको देखते हैं। तो देखिए ज़रा, स्लाइड पे फोकस करें। ये स्लाइड नंबर 1 है, जिसमें आप देखिए कि 3 सिलेंडर दिखाए गए हैं। जैसा कि हमने पिछले 2-3 वीडियो के अंदर देखा था, जब समतापीय उत्क्रमण या प्रसरण में जो किया गया कार्य था उसमें भी देखा था, और जनरल वर्क की डेरिवेशन करी थी उसमें भी देखा था। तो 3 सिलेंडर में पहले सिलेंडर जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें दिखा रखा है, सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई और पिस्टन लगा हुआ है। और जो सबसे राइट हैंड साइड में सिलेंडर है उसके अंदर देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति को इंगित कर रहा है। इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिल्कुल ऊपर है और उसके आयतन को, गैस के आयतन को V2 से दिखाया गया। और फिर सेंटर वाले सिलेंडर पे बात करते हैं। सेंटर में जो डायग्राम है उसमें देखिए कि उसमें जो पिस्टन है वो सिलेंडर के काफ़ी नीचे तक आया हुआ है और गैस के आयतन को V1 से दिखाया, यानी कि जो राइट हैंड साइड के अंदर गैस का सिलेंडर है उसका आयतन ज़्यादा है और सेंटर में जो दिखा रखा है उसका आयतन कम है। तो संकुचन में भी यही होता है कि ज़्यादा आयतन से कम आयतन में गैस संकुचित हो जाती है। तो इसलिए संकुचन में V2 से V1 गैस का आयतन हो जाता है। इसको हमने चित्र में बहुत अच्छे से दिखाया है। चले आगे कंसीडर करते हैं हम इसको। देखिए, पहले बिंदु में हमने ये कहा है कि हम माना कि भारहीन घर्षण रहित पिस्टन लगे सिलेंडर के अंदर एक निश्चित मात्रा की, जैसा कि माना कि N मोल्स गैस भरी हुई है। निश्चित मात्रा की गैस भरी हुई है। किसमें भरी हुई है? एक सिलेंडर में जिसमें भारहीन घर्षण रहित गतिशील पिस्टन लगा हुआ है। दूसरा, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन इज P while temperature of gas is T and it is constant। पिस्टन के ऊपर जो है वो P दाब लगाया गया है और गैस का ताप जो है T है तथा वो स्थिर है। स्थिर है इसीलिए तो समतापी प्रक्रम कहते हैं इसको। तीसरा बिंदु ये कह रहा है कि द रिवर्सिबल कंप्रेशन टेक्स प्लेस इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप्स। तीसरे बिंदु में यह बताया गया है कि जो उत्क्रमणीय संकुचन होता है गैस का, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप्स के फाइनाइट नंबर, एक सीमित नंबर में, संख्या में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में हो जाता है। चूंकि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो धीरे धीरे समाधित होते हैं। इसमें कई प्रकार के कई संख्या में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स से गुजरने के पश्चात ही ये प्रक्रम पूर्ण होता है। चौथा बिंदु, द एक्सटर्नल प्रेशर P इज सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dP। हमने ये कहा था चित्र में देखा जब, कि जो बाह्य दाब है गैस का पिस्टन के ऊपर लग रहा है वो उसको P कहा गया है। और ये जो P है बाह्य दाब, इसको हम क्रमागत तरीके से इनफाइनाइटेसिमली अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट प्रेशर की dP की मात्रा से बढ़ाते जाते हैं बाहर के प्रेशर को। जैसे ही पिस्टन के बाहर के प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित है, ये तय है कि पिस्टन का दाब, ऊपर बाहर का दाब तो हो गया ज़्यादा और गैस का कम हो गया, तो निश्चित रूप से पिस्टन नीचे की तरफ खिंचेगा और गैस संकुचित होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अब नेक्स्ट बिंदु में, जब बाहर का दाब ज़्यादा है, गैस का कम है, तो पिस्टन मूव्स इन वेरी स्लोली कॉजिंग स्मॉल डिक्रीज इन डिस्टेंस dl। बाहर का दाब जैसे ही बढ़ा तो वो धीरे धीरे, चूंकि dP की मात्रा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट में बढ़ाया है,
तो बहुत स्लोली जो है स्मॉल डिक्रीज होगी डिस्टेंस में, जिसको कि dl से इंगित किया गया है। Hence the system loses energy to the surroundings in this process and therefore the work done by the system is negative। और अगर इस प्रकार का प्रोसेस होता है कि जब पिस्टन मूव करता है किसी भी प्रकार से, चाहे बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ, तो उसमें वो सराउंडिंग्स को एनर्जी खोता है, देता है, और इस प्रकार से इस प्रक्रम में ये कार्य को नेगेटिव दर्शाया जाता है। ये एक जनरल साइन है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्या होता है कार्य, क्या अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर फॉर्मूले के रूप में हम गणितीय रूप से दिखाएंगे तो किए गए कार्य यानी कि W इज इक्वल टू माइनस एफ, अपोजिंग फोर्स इज माइनस एफ इंटू DL, डिस्प्लेसमेंट इज DL। हमने पहले ही बता दिया कि स्मॉल डिक्रीज होता है। हमने अभी हमने इसी स्लाइड की पहले ही बिंदु में हमने कहा था, देखो ये देखो डिस्टेंस DL तय करी है, तो यही डिस्टेंस जो है इस डिस्प्लेसमेंट की जगह रखेंगे, तो यहां पे हमने रख दी। अपोजिंग फोर्स है, हमने ये कहा बाहर का जो फोर्स है F है, तो इस प्रकार से हमने वर्क डन इज इक्वल टू माइनस अपोजिंग फोर्स की जगह लेकर माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया हमने DL। सिंस प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, चूंकि दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल बल के बराबर होता है, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो दाब क्या हो गया, बल अपॉन क्षेत्रफल। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जब दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया तो बल बराबर हो गया प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू प्रेशर, कौन सा, किस प्रेशर की वजह से पिस्टन गति कर रहा है, भले ही वो अंदर की तरफ कर रहा है, गैस का संकुचन कर रहा है, लेकिन वो बाह्य प्रेशर की वजह से कर रहा है। और बाह्य प्रेशर कौन सा है, P को माइनस dP से कम कर दिया, तो उस प्रेशर के कारण कर रहा है। तो इसलिए ये वाला प्रेशर है जिसकी वजह से, तो F इज इक्वल टू P माइनस dP इंटू A, ये समीकरण है। अब चूंकि ये जो dP है इसके अंदर प्रेशर में P माइनस dP में, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, अनंत सूक्ष्म मात्रा में छोटा है। जब अनंत सूक्ष्म मात्रा में छोटा है तो P माइनस dP है लगभग P के बराबर ही होगा। P माइनस dP जो है वो P के बराबर होगा। देखिए वापस इंडिकेटर से दिखाएं हम, ये यहां की बात कर रहे हैं। अगर ये P माइनस dP P के बराबर हैं तो समीकरण जो नंबर 1 थी ऊपर वाली समीकरण है उसके अंदर F बराबर P माइनस dP इंटू A में फोर्स F इक्वल टू P इंटू A हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। ये हमारी समीकरण आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 1, समीकरण 2 में F का मान जो P इंटू A है, इसको समीकरण 1 में रखने पर, एक का क्या था, कार्य बराबर माइनस एफ फोर्स इंटू अपोजिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था माइनस एफ इंटू DL, ये थी समीकरण। तो कार्य क्या हो गया, देयरफॉर डेल W कंप्रेशन संकुचन का कार्य इज इक्वल टू माइनस P इंटू A इंटू DL, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। P इंटू A तो F की जगह आ गया, इंटू DL उसमें था ही। तो चूंकि A इंटू जो DL होता है वो चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है, A इंटू DL जो है वो चेंज इन वॉल्यूम कहला रहा है। ये वाली बात है लास्ट बट वन का, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है यहां पे हो रहा है, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, लेकिन ये V2 जो है V2 से V1 तक होता है, ठीक, हाँ सही लिखा हुआ है, V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये क्या हो गया dV, आयतन में परिवर्तन। तो लास्टली फिर कार्य क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल W कंप्रेशन इज इक्वल टू, हम जो बात कर रहे हैं अब लास्ट इक्वेशन की कार्य की, डेल W कंप्रेशन इज इक्वल टू माइनस P
इंटू डी वी, क्योंकि ए इंटू डी एल जो ये था समीकरण नंबर 3 में, वो V1 माइनस V2 है, यानी कि डी वी के बराबर है। तो ये हो गया डेल डबल कंप्रेशन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी, और इसको हमने समीकरण नंबर 4 दिया है, और यही कार्य की समीकरण है। नीचे हमने देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ पीवी वर्क is given by the above. The general expression for all type of PV work is given by above equation. कि दाब आयतन कार्य के लिए, सभी प्रकार के दाब आयतन कार्य के लिए एक सामान्य समीकरण है कार्य की, दाब आयतन कार्य के लिए, सभी प्रकार के दाब आयतन कार्य के लिए सामान्य समीकरण, ये उपरोक्त संख्या जो 4 समीकरण दी गई उसी से दी जाती है। तो इस प्रकार से संकुचन में किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो हमने ये समीकरण 4 से निकाला। कुल कार्य के लिए हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।